हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि टाइटल देखकर आपको पता चल रहा होगा, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्लेन्स ऑफ इंडस डिस्कस करेंगे, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें वीडियोज़ को, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। और वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करने का मेन मोटिव यही है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, कोई ना कोई मेरी वीडियोस को जो है अच्छे से देखता है। और कमेंट के अंदर बताएं कि कहाँ पे कुछ कमी लगती है, कि मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ये लोकेटेड है इन द साउथ ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंजेस। अब आपने अगर पढ़ा होगा शिवालिक माउंटेन रेंजेस के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त जो है ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में हमने देखा था। अब अगर हम ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करेंगे तो जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। अगर इनकी फार्मेशन की बात करेंगे तो ये जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ये इनकी फार्मेशन जो हुई है ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट ऑन बाय द इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब आपको पता है कि जब हिमालय से जो है पानी आता है तो वो अपने साथ जो है बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, तो उनके अंदर जो है काफ़ी एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बनते हैं, जिसके अंदर जो है जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं, यूपी, ये कुछ लोकेशंस है जहाँ जिसकी वजह से जो है ये प्लेन्स बनते हैं। इसीलिए जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को जो है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे थोड़ा सा मैप के ऊपर देखेंगे तो द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है इसके अंदर जो है ये इस वाली लोकेशन के अंदर जो है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बनाते हैं। जैसे कि इस साइड से जो है इंडस निकलता है तो प्लेन्स ऑफ इंडस बनते हैं, यहाँ से जो है गंगा निकलता है तो प्लेन्स ऑफ गंगा बनते हैं, और इस तरीके से जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है तो प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट इनके एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 3200 किलोमीटर इनकी एक्सटेंशन है। अब मैप से तो आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि इनकी ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है जिनको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी कहा जाता है, तो ये जो है 0.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया जो है इसके अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन मैंने पहले ही बताया 3200 किलोमीटर जो है इसके एक्सटेंशन है, और एवरेज विड्थ की अगर हम बात करेंगे तो 150 टू 300 किलोमीटर इनकी विड्थ है। अब गुड सॉइल कवर जो होता है, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इस सॉइल को जो है मोस्ट फर्टाइल सॉइल बनाता है, और इसकी वजह से जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं ऑफ द वर्ल्ड। अब इसीलिए जो है यहाँ इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, क्योंकि जब सिविलाइजेशन, आपने अगर हिस्ट्री के अंदर देखा हो, जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, ह्यूमन सिविलाइज करना शुरू कर रहा था, तो उस वक्त लोग जो है उस जगह रहना पसंद कर रहे थे जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है सबसे पहले होती थी। अब जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर हम देखते हैं कि पानी जो मेन चीज़ होती है वो होती है फर्टाइल सॉइल होती है, ताकि एग्रीकल्चर को जो है आसानी के साथ जो है किया जाए, और एनिमल्स भी जो है वेजिटेटिव लैंड के ऊपर जो है रहना पसंद करते हैं। इसीलिए जो है इनको फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर हम इनकी विड्थ की बात करेंगे तो एवरेज विड्थ जो है इनकी 460 जो है इनकी एवरेज विड्थ है। अब अगर हम देखेंगे इसके अलावा जो स्लोप है वेस्टर्न प्लेन्स का, ये एक्सटेंड होता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक, और ये जो स्लोप बनाते हैं और जो स्लोप होता है ईस्टर्न प्लेन्स का वो नॉर्थ ईस्ट से होता है साउथ ईस्ट को। अब अगर मैं बताऊंगा थोड़ा सा मैं रफ स्केच बनाता हूँ। जो प्लेन्स होते हैं वेस्टर्न प्लेन्स है, अगर ये एक इंडिया का जो सेंटर है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब जो वेस्टर्न प्लेन्स है, मतलब कि इस वाले साइड के जो प्लेन्स है ये अपना एक्सटेंशन बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, मतलब कि नॉर्थ इस साइड है ऊपर, नॉर्थ ईस्ट से इस साइड की ओर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, मतलब कि इस तरीके इस साइड के लिए बनाते हैं। और अगर हम ईस्टर्न साइड वाली की बात करेंगे, ये वाली साइड, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ईस्टर्न वाली साइड की बात अगर हम करेंगे तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन बनता है वो नॉर्थ वेस्ट से बनता है, मतलब कि इस तरीके यहाँ से साउथ ईस्ट की ओर, मतलब कि इस तरीके से बनाते हैं ये एक अपना एक्सटेंशन। अब अगर हम अरावली माउंटेन्स की बात करेंगे, ये एक्ट करते एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अरावली रेंजेस आपने देखे होंगे जो कि राजस्थान से जो है निकलती है, तो वो जो अरावली माउंटेन्स है ये एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं बिटवीन इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज है जो फ्लो करती है फ्लोज वेस्ट ऑफ इट।
अरावली इसके वेस्ट की ओर फ्लो करती है, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रवि है, सतलुज है फ्लो। और जो वेस्ट वर्ड फ्लो करती है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, ये वेस्ट वर्ड की ओर फ्लो करती है। और गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि यमुना है, गंडक है, घाघर है, गोमती है, कोसी है, महानदी, सन एक्स्ट्रा, ये फ्लो करती है इसके अपोजिट में, मतलब कि ये ईस्टर्न एंड की ओर फ्लो करती है। अब अगर हम रिवर फ्लो की बात करेंगे, जो नॉर्थ के अंदर जो रिवर फ्लो होता है, इसके अंदर डिपोजिशन वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि ये अपने साथ बहुत सारे फर्टाइल मटेरियल लेके आते हैं, इसकी वजह से जो है डिपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू लो ग्रेडियंट एट द बॉटम ऑफ द रिवर, अगर हम बॉटम की बात करें, रिवर के बॉटम के अंदर जो काफ़ी लो ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से जो स्पीड होती है रिवर्स की वो भी जो है डिक्रीज होती है, इसीलिए जो है रिवराइन आइलैंड्स जो है यहाँ पे बनते हैं। अब अगर आपको याद होगा, मजोली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, वो भी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो है बनता है, क्योंकि ग्रेडियंट लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है इन रिवर्स का, और इसकी वजह से रिवर का फ्लो भी जो है वो कम हो जाता है। अब इसकी वजह से due to the accumulation of sediments at the bottom of the river, it get distributed into many channels known as distributed। और ये जो है लो ग्रेडियंट होने की वजह से, लो स्पीड होने की वजह से ये पानी जो है स्लो स्पीड हो जाता है, और इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड बनना शुरू कर देती है। अब अगर हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, अब नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स है इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पंजाब प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। सबसे पहले हम पंजाब प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। जो पंजाब प्लेन्स है, जो वेस्टर्न साइड है नॉर्थ इंडिया, नॉर्थन प्लेन्स की जो वेस्टर्न साइड है, मतलब कि इस वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड है, इसको जो है पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब के लोकेशन के अंदर बनते हैं। एक लार्ज पार्ट जो है इस प्लेन का जो है वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बनता है, जिसके अंदर ये ट्रिब्यूटरीज के नाम है, और ये सारी लाई करती है इन द पाकिस्तान रीजन विच इज आवर नेबरिंग कंट्री। ये जो प्लेन्स है 0.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनाते हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की लोकेशन में आते हैं। अब ये जो रीजन है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डोब्स बनते हैं, जैसे कि पंजाब है, ठीक है। अब ये जो डोब्स हैं, जैसे कि रवि और ब्यास जो डोब बनाते हैं, बड़ी डोब बनाते हैं, और ब्यास और सतलुज बनाते हैं, वो जो डोब बनाते हैं बिस्त डोब बनाते हैं। अब अगर हम दोआब की बात करें, सॉरी दोब नहीं, दोआब इसको कहा जाता है। दोआब का मतलब क्या होता है, मीन्स द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होती है, जैसे कि ये रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, ये ए वाला रिवर है, ये बी वाला रिवर, इसके बीच में जो ये लैंड आती है इसको दोआब कहते हैं, मतलब कि दो पानियों के बीच में जो लैंड होती है। जैसे कि पंजाब जो है उसको 5 रिवर्स जो है कवर किए होते हैं, इसलिए जो है उसको पंजाबी कहा जाता है। अब अगर हम सेकंड सब पार्ट की बात करेंगे, सेकंड सब पार्ट जो पंजाब प्लेन्स का आता है वो राजस्थान प्लेन्स आते हैं। राजस्थान प्लेन्स जो है पंजाब प्लेन्स के एक सब पार्ट में आते हैं, जिसका टोटल एरिया जो है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इन द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन। अगर अरावली माउंटेन इस तरीके से है, तो इस वाली एंड के अंदर जो है ये राजस्थान प्लेन्स आते हैं, और ये सेमी ड्राई एंड ड्राई रीजन्स आती है राजस्थान प्लेन्स की। अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करेंगे तो ये एक प्रोमिनेंट लैंड फॉर्म बनाते हैं इस वेस्टर्न एंड ऑफ द अरावली रीजन के अंदर। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारी हिल्स है। लोनी रिवर की अगर हम बात करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है इस पंजाब प्लेन्स का। अगर हम इस रिवर की फ्लो की बात करेंगे तो ये फ्लो करता है रन ऑफ कच्छ तक, और फिर इसके बाद जो है लोनी रिवर जो है डिसअपियर होता है इन द रन ऑफ कच्छ रीजन के अंदर, जो कि गुजरात में आता है। दिस रीजन हैज फेमस साल्ट वाटर लेक, जैसे कि सांबर है, दिदवाना है, दिगाना है, ये कुछ फेमस साल्ट वाटर लेक्स है जो कि पंजाब प्लेन्स के अंदर आते हैं। अब अगर हम दूसरे प्लेन्स की बात करेंगे, दूसरे जो प्लेन्स है वो गंगा प्लेन्स है। तो गंगा प्लेन्स जो होते हैं ये जो प्लेन्स है ये एक्सटेंड होता है यमुना रिवर टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। तो यमुना रिवर से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक जो है गैंगेटिक प्लेन्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए जो है इनको सेंट्रल प्लेन्स या गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करेंगे तो 1400 किलोमीटर इनकी लेंथ है, जो कि घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में आती है, जो विच इज सेपरेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे कि हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड और कुछ वेस्ट बंगाल भी जो है ये गंगा प्लेन्स के अंदर आते हैं, यहाँ गैंगेटिक प्लेन। अब गैंगेटिक प्लेन्स को जो है 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, अपर, सेंट्रल और लोअर गैंगेटिक प्लेन। अब अपर वाले की बात करेंगे, अपर गैंगेटिक प्लेन जो है इसके अंदर इसको जो है 3 पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया है अपर गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। पहला तो गंगा यमुना दोआब है, रोहिलखंड प्लेन्स है, अवध प्लेन्स है। इसका जो अपर पार्ट है गंगा प्लेन्स का, ये डिमार्केट किया गया होता है शिवालिक, मतलब कि अपर गैंगेटिक प्लेन्स जो है इसके नॉर्थन साइड में जो है शिवालिक माउंटेन्स आते हैं, जो कि आउटर मोस्ट हिमालयाज कहे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बनाता हूँ, ये जो
गैंगटिक प्लेन से फॉर एग्जाम्पल ये इसके नॉर्थन एंड पे जो है शिवालिक आते हैं। अब अगर हम इसके अलावा देखेंगे यमुना रिवर जो है वेस्टर्न एंड में आता है, मतलब कि इस साइड से आता है, और पेनिनसुलर प्लेटूज जो है ईस्टर्न साइड में आते हैं, और 100 मीटर काउंटर लाइन जो होती है वो ईस्टर्न एंड के अंदर आती है। पेनिनसुलर प्लेटूज जो है वेस्ट के अंदर आते हैं, इस वाली एंड में पेनिनसुलर प्लेटूज आते हैं, और इस वाली साइड में जो है कौन से आते हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज जो है वेस्ट में आते हैं, और 100 मीटर काउंटर लाइन जो है ईस्टर्न एंड में आते हैं। अब सेंट्रल गैंगटिक प्लेन्स की बात करेंगे। सेंट्रल गैंगटिक प्लेन जो होते हैं ये एक्सटेंड होते हैं अप टू 1.45 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये इसके अंदर जो एरिया इंक्लूड होते हैं वो इलाहाबाद टू फराक्का एरिया एक्सटेंड होते हैं। नॉर्थन एंड पे शिवालिक्स होते हैं, विंध्या और छोटा नागपुर प्लेटू जो है साउथर्न एंड पे होते हैं, और 100 मीटर काउंटर लाइन जो होती है वेस्ट में, और बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर जो है वो ईस्टर्न एंड में होते हैं इसके इस डिवीजन के। अब अगर हम देखेंगे सेंट्रल गैंगटिक प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल गैंगटिक प्लेन्स को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थन गैंगटिक प्लेन्स जो कि जिसके अंदर गंगा घाघरा आते हैं, दूसरे में जो है मिथिला प्लेन्स या कोसी प्लेन्स आते हैं जिसके अंदर गंगा सन डिवाइड करते हैं मगध प्लेन्स और अंगा प्लेन्स को। अब लोअर गंगा प्लेन्स की बात करेंगे। लोअर गंगा प्लेन्स जो होते हैं ये इन द फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग हिमालयाज के अंदर जो लोअर गंगटिक प्लेन्स आते हैं, और दार्जिलिंग नॉर्थन एंड पे आता है, और साउथर्न एंड पे जो है बे ऑफ बंगाल आता है, और ईस्टर्न एंड पे अगर हम बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेटू, और वेस्ट में जो है बांग्लादेश आता है, और बांग्लादेश और आसाम आते हैं, और ये एक ईस्टर्न कवर बनाते हैं ऑफ द टोटल एरिया 80,968 स्क्वायर किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो 720 किलोमीटर एक्सटेंशन बनाते हैं इन द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन स्पेशली इन आसाम, जो कि सादिया दुबरी के अंदर आता है। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन जो होते हैं इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई माउंटेन्स पाए जाते हैं इन ऑल द डायरेक्शन एक्सेप्ट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के हर वाली डायरेक्शन में जो है माउंटेन्स आते हैं, लेकिन सिर्फ वेस्टर्न साइड को छोड़ के। अब अगर हम स्लोप की बात करेंगे, द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है, मतलब कि पानी बहना शुरू करेगा इस तरीके से। अब ब्रह्मपुत्र रिवर भी जो है इसी तरीके से जब इधर से निकलता है तो वो इस तरीके से बहना शुरू करता है, और ये जो यहाँ पे जो मजूली है ये भी जो है इन द मिडिल ऑफ रिवर जो है होती है, क्योंकि रिवर्स के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से वाटर की स्लो स्पीड हो जाती है, और ये जो है मजूली लैंड बनती है, मजूली आइलैंड बनती है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करेंगे, ये जो प्लेन्स है ब्रह्मपुत्र वैली की इनको जो है माना जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स की वजह से। अब अगर हम फ्लड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी इन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स होते हैं, जैसे कि आसाम के अंदर हम देखते हैं मैक्सिमम जब रेनी सीजन होते हैं तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम फ्लड कंडीशन बनती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो करता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, मतलब कि वो इस तरीके से बहना शुरू करता है। अब अगर हम रिवर्स बट द रिवर्स विच एंटर बांग्लादेश नियर धुबरी मेक इस एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड टर्न टुवर्ड साउथ। अब वो जो रिवर्स जो बांग्लादेश की ओर टर्न होते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं धुबरी के अंदर, और साउथ की ओर जो है वो टर्न आउट हो जाते हैं, और इसीलिए जो है एलुवियल सॉइल जो होती है वो एलुवियल सॉइल्स आर डिपोजिशनल सॉइल विच वेयर क्रॉप्स लाइक व्हीट राइस एंड शुगर केन जोट एक्स्ट्रा आर कल्टिवेटेड। इसीलिए जो है अब मैंने पहले ही बताया था कि जो प्लेन्स होते हैं उसके अंदर जो एलुवियल सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर से डिपॉजिट लेके आते हैं रिवर्स, और वो जो है इन प्लेन्स के अंदर जो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है इन लोकेशंस के अंदर जो व्हीट राइस जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कल्टिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और वीडियोज़ किसी भी एंगल से पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को जो लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।